आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियाँ हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भाभी, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। मेरा शरीर हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है, बस छूने से ही भीग जाता है। प्लीज़ अब इस बारे में बात मत करो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शालिनी का शरीर कांप रहा था, वो ऐसे गुहार लगा रही थी जैसे अब रो पड़ेगी। लक्ष्मण, चलो ना, भाभी को अब चाहिए, अब तुम अंदर जा सकते हो। लक्ष्मण तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो उठा, अपनी उंगलियां बाहर निकाली, अपना चेहरा पोंछा जो भाभी के रस से भीगा था, और होंठ चाटे, उस अनोखे मीठे स्वाद को चखते हुए। शायद पीछे से अंदर जाना मुश्किल लगा। इस बार शालिनी लेटी नहीं, बल्कि लक्ष्मण की तरफ मुंह करके उसने अपनी टांगें फैलाईं और अपनी पूरी पीच ब्लॉसम को उसकी नज़रों के सामने खोल दिया। साफ था कि उसे बहुत चाहत थी। भाभी, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मण उसकी टांगों के बीच घुटनों के बल बैठा और सामने लगी शादी की फोटो पर नजर डाली। चाहे वो शादी के जोड़े में सजी शालिनी हो जो पवित्र और खूबसूरत लग रही थी, या अब की ये मोहक और बेकाबू हसीना, दोनों ही उसकी चाहत को जगा रही थीं। उसने शालिनी की खूबसूरत टांगें उठाईं और अपनी गर्मी को उसके साथ जोड़ा। लक्ष्मण, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। तेरा बहुत बड़ा है, प्लीज़ धीरे करना। भाभी, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ। लक्ष्मण ने उसे भरोसा दिलाया और अपनी सख्त गर्म चीज़ को उस हरी भरी जगह से टकराया। कई बार आगे पीछे रगड़ने के बाद वो और भी ज़्यादा भीग गई। लक्ष्मण, दे दे मुझे, जल्दी दे दे। शालिनी जोश में आ गई, उसने अपनी कमर उठाई, उसे ढूंढते हुए। उसकी नमी और नरमी को अच्छे से महसूस करने के बाद और भाभी की वो बेताबी भरी नज़र देखकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उसने उस ललचाने वाली जगह को खोला जो लोगों को पागल कर दे। दर्द और मजा मिली एक चीख निकली। शालिनी का चेहरा तन गया, शरीर अकड़ गया और वो फिर से कांपने लगी जैसे पहले कांपती थी। अभी पूरा अंदर भी नहीं गया था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि थोड़ी तरक्की हुई थी, सिर पूरा उसकी पीच ब्लॉसम में घुस गया था। लक्ष्मण, और कर, भाभी झेल लेगी। शालिनी ने भौहें से कुढ़ी, गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को हौसला दिया। जितना दर्द सहो उतना ही मजा मिलेगा। शुरुआती दर्द के बाद जो सुख मिलता है वो अनंत होता है। वो उड़ान भरी फीलिंग ऐसी थी कि इंसान उसके लिए सब कुछ दे दे। लक्ष्मण को हिम्मत देने के लिए उसने अपनी गोरी नाजुक कमर खुद ही उठा दी। फिर एक तेज दर्द हुआ। शालिनी, लक्ष्मण। तभी बाहर से एक औरत की नर्म आवाज आई। एकदम से शालिनी और लक्ष्मण दोनों चौंक गए, उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और लक्ष्मण रुक गया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अरे यार, माधुरी चाची आ गई। माधुरी 36 साल की, भरे हुए बदन और खूबसूरत फिगर वाली, एक गजब का आकर्षण लिए हुए थी। वो लक्ष्मण की गर्लफ्रेंड हर्षिता की सौतेली माँ थी। हर्षिता और शालिनी दोनों उसे चाची बुलाते थे। शालिनी का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। ये उस वक्त जैसा नहीं था जब हर्षिता ने डोरबेल बजाई थी। इस बार टालने का मौका भी नहीं था। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि बाहर कोई है और कदमों की आवाज़ से लग रहा था कि वो बेडरूम की तरफ आ रही थी। अगर अब पकड़े गए तो सारे सबूत मौजूद थे, फिर किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। लक्ष्मण को भी हालात की नजाकत समझ आ गई थी। इस वक्त घबराने का मौका नहीं था। अपनी गर्लफ्रेंड की भाभी के साथ अफेयर चल रहा था। अगर ये बात खुल गई तो इस घर में उसकी जगह नहीं बचती और हर्षिता से रिश्ता भी पक्का टूट जाता। उसने छिपने की जगह ढूंढी। खट खट खट, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। शालिनी, तू अंदर है क्या? बाहर से आए आवाज ने उनकी धड़कनें और तेज कर दीं। अब कुछ नहीं हो सकता, तू रजाई के नीचे छिप जा और आवाज मत करना। शालिनी ने पसीने से भीगी हथेलियों से लक्ष्मण को रजाई के नीचे धकेला। चारों तरफ नजर दौड़ाकर सब ठीक देखने के बाद कांपती आवाज में बोली, माधुरी चाची, मैं यहाँ हूँ। शाम हो चुकी थी, कमरा धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। माधुरी बेड के पास आए, शालिनी को हेडबोर्ड से टिके हुए देखा और पूछा, तुझे क्या हुआ? लाइट क्यों नहीं जलाए? लक्ष्मण भी यहाँ नहीं है। पता है वो कहाँ गया? बोलते हुए उसने बेडसाइड लैंप ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे चाची, जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। लक्ष्मण शायद बाहर गया होगा, मुझे भी नहीं देखा। आपने तो कहा था कि ब्यूटी पार्लर में काम ज़्यादा है चाची, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उस वक्त शालिनी बहुत घबरा रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में शायद माधुरी चाची को धोखा दे सकती थी। अगर लाइट ऑन हुई तो लक्ष्मण रजाई के नीचे होने के बावजूद छिप नहीं पाता। तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार तो नहीं है? माधुरी ने शालिनी का लाल चेहरा देखा और उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर टटोलने के बाद कुछ अजीब लगा तो उसका हाथ अचानक रजाई के नीचे चला गया और शरीर पर फेरने लगी। माथा गर्म नहीं है लेकिन शरीर तप रहा है। अजीब बात है।
माधुरी बड़बड़ाई हाथ फेरते हुए। शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि माधुरी चाची रजाई के नीचे हाथ डालकर उसकी हालत चेक करेगी। सबसे बड़ी बात, उसे चाची का हाथ अपने शरीर पर महसूस ही नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये था कि चाची का हाथ उसकी जगह लक्ष्मण को छू रहा था? उसका पहले से बेकाबू दिल एकदम गले तक आ गया। लक्ष्मण रजाई के नीचे छिपा था, उसे पेट पर उंगलियां फिसलती हुई महसूस हुईं और पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। जब उसने पहली बार माधुरी चाची को देखा था तो अपनी गर्लफ्रेंड की भरे हुए बदन वाली सौतेली मां को देखकर दंग रह गया था। 36 की उम्र में भी उनकी स्किन अच्छे ख्याल की वजह से गोरी और नर्म थी, जैसे कोई 20 की लड़की हो। ऊपर से उनका भरा हुआ गदराया फिगर और वो पक्की उम्र का आकर्षण, जो जवान लड़कियों में नहीं होता, मर्दों के लिए कातिलाना था। उसने तो चुपके से सोचा भी था कि हर्षिता के बाप ने इतनी खूबसूरत बड़ी औरत को कैसे पकड़ लिया। और अब यही खूबसूरत औरत उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रही थी। साथ में एकदम नंगी और गजब की भाभी भी पास थी। ये फीलिंग तो बस कमाल की थी। माधुरी चाची, मैं ठीक हूँ, बस एक रात अच्छे से सो लूंगा, उसने कहा। शालिनी का दिल गले तक आ गया था। वो जल्दी जल्दी सब कुछ रोकने की कोशिश कर रही थी जो उसके सामने हो रहा था। इस वक्त जरा सी लापरवाही हुई तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो सकती थी, उसे जल्दी से बहाना बनाना था। लेकिन बात उसकी सोच जैसी नहीं चली। शालिनी, मुझे नहीं पता था कि योग करने से तेरा फिगर इतना कमाल का हो गया है। लेकिन औरतों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ चाची, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखूंगी, शालिनी ने रुकते हुए कहा। उसे लक्ष्मण की कसी हुई मसल्स याद आ गईं। इस हालात को संभालना उसे पागल कर रहा था। खुशकिस्मती से माधुरी ने अपना हाथ रोक लिया और बाहर निकाल लिया। लेकिन वो गई नहीं, बल्कि बेड के पास ही बैठ गई। अरे, चाहे कितना अच्छा दिख, क्या फ़ायदा? शालिनी ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन तभी माधुरी बोली, क्या विवेक उस मामले में ठीक नहीं है? शालिनी चुप रही, सोचने लगी कि माधुरी चाची का ये सवाल क्या मतलब रखता है। क्या चाची ने रजाई के नीचे किसी और को महसूस कर लिया था और उसे इज्जत बचाने के लिए खुलकर नहीं बोल रही थी? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। ये पुरानी हान फैमिली की जेनेटिक प्रॉब्लम है, पैदाइशी कमी। इसका बाप भी ऐसा ही था, माधुरी ने आगे कहा। लक्ष्मण हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये राज सुनने को मिलेंगे। तो सिर्फ विवेक भाई ही नहीं, बाप बेटे दोनों में वो कमी थी। इससे उसे ख्याल आया, शायद माधुरी चाची भी अपनी रोज की जिंदगी में अकेली और नाखुश होंगी। उनकी उम्र में तो वो भाभी से भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती होंगी न? चाची, आप ये बात अचानक क्यों ले आईं? शालिनी ने डरते डरते पूछा। मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी शादी को लगभग 2 साल हो गए, अब तक तो प्रेग्नेंट होना चाहिए था। अगर सच में कुछ नहीं हो रहा तो आईवीएफ के बारे में सोचो। हान फैमिली को वारिस चाहिए, माधुरी ने सलाह दी। शालिनी ने आखिरकार राहत की सांस ली। जानकर कि वो पकड़ी नहीं गई, उसका मन हल्का हुआ। चाची, मैं समझ गई। ठीक है, फिर मैं तेरा आराम डिस्टर्ब नहीं करती। पता नहीं लक्ष्मण कहाँ चला गया, मुझे उससे कुछ बात करनी थी, कहकर माधुरी चली गई। माधुरी के जाने के बाद लक्ष्मण रजाई से बाहर निकला, हाँफते हुए। इस सब के बाद अब न तो उसका और न ही शालिनी का मन था। जब माधुरी अपने कमरे में लौटी, लक्ष्मण चुपके से शालिनी के कमरे से निकला और अपने बेडरूम में चला गया। वो भाभी को पाने से बस एक कदम दूर था। अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। लेकिन माधुरी चाची के आसपास होने की वजह से वो और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात शांत हो गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। लक्ष्मण, तभी माधुरी उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई। उसने दूधिया सफ़ेद नाइटी पहनी थी, जिसमें उसके गोरे कंधे और नाजुक कॉलरबोन दिख रहे थे और नीचे से उसकी गोरी टांगों के 2 हिस्से झांक रहे थे। नाइटी पतली और ढीली थी, फिर भी उसकी छाती की भरी हुई शक्ल साफ दिख रही थी, जो शायद शालिनी से भी बड़ी थी। लक्ष्मण एक पल के लिए भौचक्का रह गया, फिर जल्दी से संभला और बोला, चाची, अंदर आकर बैठिए। कुछ काम था क्या? हर्षिता अपनी पढ़ाई के लिए गई है, मुझे लगा कि तुझे घर में अकेलापन लगेगा। बस इतना कहना था कि तेरा अंकल और मैं तुझे बहुत पसंद करते हैं, हमने तुझे दामाद मान लिया है, तो इस घर को अपना समझो और किसी चीज़ से शर्माओ मत। पहली बार लक्ष्मण से मिलते वक्त ही उसे वो पसंद आ गया था। गांव का लड़का, जो मेहनत करता था, मेडिकल कॉलेज में टॉप स्टूडेंट रहा, लंबा और हैंडसम भी। ऐसे गुणों के साथ अगर वो खुद 10-15 साल छोटी होती तो शायद लक्ष्मण पर दिल आ जाता। थैंक यू चाची, मैं हर्षिता का अच्छे से ख्याल रखूंगा, लक्ष्मण ने शुक्रिया अदा किया। बस तुम दोनों खुश रहो, यही काफ़ी है। वैसे तेरी जॉब का क्या हुआ? माधुरी ने पूछा। कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसने जवाब दिया। फिर तो मैं निश्चिंत हूँ, माधुरी मुस्कुराई, सिर हिलाया और बेड से उठने लगी। हाय, शायद वो जल्दी उठी या कुछ और, उसके चेहरे पर दर्द की लकीर दिखी और वो लगभग गिर पड़ी। संभालिए चाची, लक्ष्मण चौंका, आगे बढ़ा और उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लिया।
दोनों का शरीर चिपक गया और वो बड़े बेड पर गिर पड़े। अचानक उसे नरमाई में गिरने का एहसास हुआ, उसका चेहरा 2 तकिए जैसे मुलायम चीजों में दब गया। एक मोहक खुशबू उसकी नाक में घुसी। एक हल्की सी सिसकारी ने उसे होश में लाया। आंखें खोलते ही उसे समझ आया कि वो 2 नर्म चीजें क्या थीं। एक पल के लिए वो सन्न रह गया। लक्ष्मण ने सिर उठाया और नीचे माधुरी चाची को देखा, उनका चेहरा गहरा लाल हो गया था। पास ही 2 भरे हुए उभारों को देखकर उसे कैसे न समझ आता कि उसका मुंह अभी कहाँ दबा था। इतने करीब से उसने ये भी देख लिया कि माधुरी चाची ने ब्रा नहीं पहनी थी और दोनों निपल साफ दिख रहे थे। शालिनी के मुकाबले माधुरी का शरीर ज्यादा भरा और नर्म था। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। दिन भर रिलीज न मिलने की वजह से और अब इस तरह की उत्तेजना से लक्ष्मण के अंदर की आग और भड़क गई। उसका निचला हिस्सा फिर से फूल गया, जैसे फटने वाला हो। माधुरी के मुंह से एक सिसकारी निकली। उसे अपनी निजी जगह पर कुछ गर्म और बड़ा दबता हुआ महसूस हुआ और जब उसने शरीर को हिलाया वो एहसास और साफ हो गया, जिससे वो बेकाबू होकर चीख पड़ी। लक्ष्मण, तू। तजुर्बेकार होने के नाते माधुरी चाची को फट से समझ आ गया कि वो क्या था। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ शर्मिंदगी का रंग चढ़ा, लेकिन जो समझदार होता उसे साफ दिखता कि हैरानी शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा थी। लक्ष्मण ने भी ये देख लिया। उसने नीचे देखा तो पता चला कि माधुरी चाची की नाइटी किसी तरह कमर तक चढ़ गई थी और काली पैंटी उस रहस्यमयी जगह को ढके हुए थी। गोरी, गदराई नितंब और खूबसूरत टांगें अब पूरी तरह नजर आ रही थीं, और उसका निचला हिस्सा ठीक उसी रहस्यमयी जगह पर दब रहा था। माधुरी चाची, सॉरी, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया, ये जानबूझकर नहीं किया। लक्ष्मण जल्दी से उठ खड़ा हुआ। माधुरी चाची उसकी बड़ी थी और हमेशा उसके साथ अच्छी रही थी, वो ऐसा कैसे कर सकता था। उसकी सोच के उलट माधुरी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराई। माधुरी चाची, इतनी अच्छी थोड़े है जितना तू कह रहा है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम जवान लोगों से कहाँ मुकाबला कर सकती हूँ। चाची, आप बूढ़ी कहाँ हैं? मेरे दिल में तो आप उन जवान लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। सच में। माधुरी की मुस्कान फूल की तरह खिल गई। चाहे उम्र कितनी भी हो, औरतें अपनी तारीफ सुनने से कभी मना नहीं करती। हाँ, लक्ष्मण ने ये झूठ नहीं कहा था। उसके दिल में माधुरी चाची एक ऐसी औरत थी जिनमें गजब का आकर्षण था, जो जवान लड़कियों में नहीं मिलता। हाँ, अपनी भाभी को छोड़कर। माधुरी उठकर बैठ गईं, अपनी चढ़ी हुई नाइटी को नीचे खींचा और बेड पर फिर से जम गईं। उनका खूबसूरत रहस्यमयी चेहरा हल्की मुस्कान लिए हुए था। उनकी नज़रें उस बड़े से उभार पर टिकी थीं जो उनकी निजी जगह पर दबा था, जैसे वो तंबू को फाड़कर अपनी शान दिखाना चाहता हो। इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उन्होंने हर्षिता के बारे में सोचा। हर्षिता तो बहुत खुश होगी न। ये ख्याल आते ही उनके शरीर में सनसनी दौड़ गई। लक्ष्मण ने उनकी वो जलती बेताब नज़रें देख लीं। उसे माधुरी चाची के शालिनी से कहे हुए शब्द याद आए, चाची जरूर बहुत अकेली होंगी, तभी ऐसा बर्ताव कर रही हैं। उन्होंने उसकी इतनी फिक्र की थी, अगर वो उनकी मदद कर सके तो क्यों न करे। ये ख्याल मन में आते ही जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि माधुरी चाची पर झपट्टा मार दे, उन्हें अपना बना ले, उन्हें सुख दे और ऐसा करके खुद को भी तृप्त कर ले। क्या ये परफेक्ट नहीं होगा? उस पल लक्ष्मण की आंखों में पागलपन झलक रहा था। बेड के किनारे पर बैठा उसका शरीर अब माधुरी की तरफ झुका और उसके हाथों ने उनकी बाहें पकड़ लीं। लक्ष्मण, ये क्या कर रहा है? माधुरी की आवाज कांप रही थी। चाची, हान अंकल अभी तक नहीं आए ना? लक्ष्मण हाँफते हुए बोला। कंपनी में इन दिनों काम ज्यादा है, वो और विवेक भाई बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अगले कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। कमरे में एक अजीब और मोहक माहौल छा गया था। दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही हों। लक्ष्मण, अगर तू ठीक है तो चाची अब आराम करने जा रही है। माधुरी का चेहरा बहुत गर्म हो गया था। ये हर्षिता का बॉयफ्रेंड था, वो ऐसे ख्याल कैसे ला सकती थी? भले ही वो सौतेली माँ थी, लेकिन एक तरह से वो उसकी होने वाली सास भी थीं। ये ठीक नहीं था। उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। चाची, क्या आपकी कमर में दर्द है? क्या इसलिए आप उठते वक्त लगभग गिर गई थीं? मुझे मसाज की कुछ तरकीबें आती हैं, मैं आपकी कमर दबा दूं। लक्ष्मण ने माधुरी की कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। जब उसने उन्हें पहले पकड़ा था तो उसे दिक्कत का अंदाजा हो गया था। रात हो गई है, अब रहने दे। माधुरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो थोड़ा साइड में हटी। आपकी कमर की हड्डी में कुछ हिस्से उभरे हुए हैं। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो दर्द और बढ़ेगा। ज्यादा देर हुई तो शायद चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। उसकी उंगलियों से वो नर्म एहसास छूट गया, लेकिन लक्ष्मण ने जोर नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, फिर ठीक है। माधुरी थोड़ा हिचकिचाई, फिर मान गईं। दिमाग कह रहा था कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी कि रुक जाओ। लक्ष्मण बस तेरा इलाज करना चाहता है।
उसे मसाज करने दे, तेरे शरीर का दर्द कम हो जाएगा। ये सब अच्छाई के लिए है, तू कैसे मना कर सकती है। चाची, आप पहले बेड पर लेट जाए, वहाँ जगह ज़्यादा है, मसाज करने में आसानी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। माधुरी की गर्दन लाल हो गई थी। उन्होंने अपनी सफ़ेद चप्पलें उतारी और नर्म बेड पर चढ़ गईं। लक्ष्मण का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधुरी चाची इतनी आसानी से मान जाएंगी। उत्साह से भरे दिल के साथ वो उनके करीब आ गया। लक्ष्मण माधुरी चाची के पास घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथ उनके खुशबूदार नंगे कंधों की तरफ बढ़े। जल्दी ही माधुरी के मुंह से मोहक आवाज़ें निकलने लगी, उनका चेहरा आराम से भर गया। अरे लक्ष्मण, तेरा हाथ तो सच में कमाल का है, वो सिसकते हुए बोलीं। अगर चाची को पसंद आ रहा है तो बस वही काफ़ी है, उसने जवाब दिया। लक्ष्मण जोश में दबाने लगा, पहले कंधों से शुरू किया, फिर गर्दन तक गया और फिर पीठ पर नीचे सरकने लगा। उसने अपने हाथ फैलाए, रीढ़ से बाहर की तरफ मसाज करते हुए। हर बार उसकी उंगलियां नीचे दबे हुए नर्म उभारों को छू रही थीं, जो दबाव से बदल रहे थे। नाइटी की एक पतली परत के बावजूद और बिना ब्रा के वो एहसास गजब का था। ये उसकी गर्लफ्रेंड की सौतेली माँ थी और वो यहाँ उनके शरीर को सहला रहा था। ये जोश उसे और बेकाबू कर रहा था। लक्ष्मण, बस वही, बहुत अच्छा कर रहा है, जरा जोर से दबा, हाँ वैसे ही। माधुरी की आवाज़ें तेज हो गईं, उनके खूबसूरत मुंह से संतुष्ट सिसकियां निकल रही थीं। उनकी छाती उनकी सबसे संवेदनशील जगह थी और लक्ष्मण की हथेलियां हर बार बाहर की तरफ धकेलते वक्त उन उभारों को छू रही थीं। ऊपर से उसकी कुछ उंगलियां शरारती थीं, हर बार गलती से छूते वक्त उन्हें हल्का सा मसल देती थीं। इससे उनके शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। बेड पर पेट के बल लेटी माधुरी का शरीर कांप रहा था, उनके हाथ चादर को जोर से पकड़े हुए थे, होंठ काट रही थी ताकि आवाज़ें और तेज न हों। दबी हुई गहरी आवाज़ों ने लक्ष्मण को और उकसाया। उसे लग रहा था कि चाची मजा ले रही हैं, लेकिन खुद को रोक भी रही हैं, जो ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद उसके हाथ नीचे सरके उनके भरे हुए गदराए नितंबों को सहलाने लगे। इतने बड़े, इतने नर्म। शालिनी जितने कसे हुए नहीं थे, लेकिन ज्यादा भरे और समृद्ध थे। माधुरी के मुंह से तेज चीख निकली। शायद कुछ से चौंक गई हो, उनकी आवाज़ फट से नीचे गिरी, चेहरा बेड में दब गया, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। लक्ष्मण समझ गया कि वो बहुत दिनों से अकेली होंगी। 30 के मध्य की उम्र में एक औरत जो चाहत से भरी हो, जब उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो और पति उसे संतुष्ट न कर पाए, वो एहसास वही समझ सकता है जो इसे जी चुका हो। लक्ष्मण को अचानक तरस आया, इतनी खूबसूरत औरत जैसे माधुरी चाची को ऐसे क्यों झेलना पड़ रहा है। वो उनकी मदद करना चाहता था, उन्हें सुख से भरपूर औरत बनाना चाहता था। इस पागल ख्याल के असर में उसके मसाज करते हाथ फिसल गए, नाइटी के नीचे घुस गए और उनकी जांघों के बीच घूमने लगे। जैसा उसने सोचा था, माधुरी चाची वहां पहले से ही भीग चुकी थीं। लक्ष्मण, वहां मत छू, माधुरी की आवाज़ कांप रही थी। चाची, घबराओ मत, रिलैक्स करो, मैं मसाज कर रहा हूँ। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं और औरतों के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लक्ष्मण बोला। उसके हाथ एक पल को भी नहीं रुके, क्योंकि उसे माधुरी की आवाज़ में नाराज़गी नहीं, बस घबराहट और ढेर सारी शर्मिंदगी दिखी। तू मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। चाची, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? भरोसा नहीं है, मैं दिखाता हूँ। चाइनीज मेडिसिन में माहिर होने की वजह से उसे पता था कि शरीर की सबसे संवेदनशील जगहें कहाँ होती हैं। उसका हाथ उनकी निजी जगह पर पहुंचा, एक पॉइंट ढूंढा और हल्के से कुछ बार दबाया। कितना अच्छा लग रहा है, माधुरी लगातार चीख रही थीं। उनकी टांगें, जो पहले बंद थीं, अब थोड़ा खुल गईं ताकि लक्ष्मण को आगे बढ़ने में आसानी हो। लेकिन लक्ष्मण ने बस कुछ बार दबाया और फिर रुक गया। इससे माधुरी बेचैन हो गई, उन्हें इतनी तेज उत्तेजना बहुत दिनों बाद महसूस हुई थी। लक्ष्मण, रुका क्यों? चलता रह, जल्दी दबा, वो उकसाते हुए बोलीं। उन्होंने सिर घुमाया, उनका चेहरा उत्तेजना और छुपी हुई चाहत से लाल हो गया था। वो हल्के से अपने शरीर को हिलाने लगी, टांगें और चौड़ी कर दीं। उनका ये आगे बढ़कर गुहार लगाने वाला रवैया लक्ष्मण की नाक से खून निकालने वाला था। चाची, पीठ की मसाज काफ़ी हो गई, अब पलट जाओ और कपड़े उतार दो, मसाज और अच्छे से हो पाएगी, उसने सुझाव दिया। अरे ठीक है, वो उस एहसास को बहुत चाह रही थीं। उस वक्त उनके पास लक्ष्मण का विरोध करने का कोई ख्याल नहीं था। थोड़ा हिचकिचाई, फिर कंधों से नाइटी की पट्टियां खिसकाईं और उसे उतार दिया। 2 बड़े गोरे उभार आज़ाद हो गए, विशाल, चकाचौंध करने वाले, सफ़ेद और भरे हुए। लक्ष्मण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सामने का नज़ारा उसे मोहित और आग में झोंक रहा था। जैसा उसने सोचा था, वो शालिनी से बड़े थे। उनका साइज कम से कम डी कप तो होगा। नाइटी के बंधन से आज़ाद होते ही वो भरे हुए उभार पानी की थैली जैसे बाहर फैल गए, अपनी कुदरती खूबसूरती दिखाते हुए। इस पल वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके हाथ सीधे उस क्रीमी सफ़ेदी की तरफ बढ़े और उन्हें पकड़ लिया।
मत। माधुरी, जो लेटी हुई थी, अचानक कमर उठाकर कांपने लगी, जोर जोर से हिलने लगी, उनके मुंह से मोहक चीखें निकल रही थीं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने मसलना जारी रखा, वो गोरे उभार उसके हाथों में शक्ल बदल रहे थे। माधुरी का हल्का सा विरोध पूरी तरह गायब हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत आराम में हूँ, वो चिल्लाईं। अब वो खुद को नहीं रोक रही थी, उनका मुंह लगातार मोहक सिसकियां छोड़ रहा था, जो लुभा रही थीं और बुला रही थीं। लेकिन जल्दी ही उन्हें याद आया कि उनकी बहू का कमरा ठीक सामने है, और उन्होंने अपने लाल होंठ काट लिए ताकि आवाज़ दब जाए। फिर भी शरीर से मिल रहा सुख इतना जबरदस्त था कि वो अपने हाथों से मुंह ढकने लगी। उनका चेहरा इतना लाल हो गया कि जैसे पानी टपकने वाला हो। लक्ष्मण माधुरी चाची के उस रूप से बहुत उत्तेजित हो गया था। उनका ये अंदाज चाहत तो है, पर पकड़े जाने का डर भी। खुद को रोकने की कोशिश ने उसके दिल की सबसे गहरी आग को भड़का दिया। ऊपर से वो उसकी बड़ी थी, उसकी होने वाली सास। शारीरिक और मानसिक उत्तेजना से लक्ष्मण का शरीर कांप रहा था। उसे माधुरी चाहिए थी। ये ख्याल एक बार मन में आया तो और तेज होता गया, जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हों और वो खुजली बर्दाश्त से बाहर हो। सिर झुकाकर उसने वो चेहरी देखी जो उसके बड़े हाथ के मसलने से पहले ही सख्त और उभरी हुई थी, और वो झट से नीचे झुका और उसे चूम लिया। उसकी उंगलियां मौका पाकर नीचे उस रहस्यमयी जगह की तरफ बढ़ीं, काली पैंटी के ऊपर से हल्के हल्के रगड़ने लगीं। माधुरी जोर से चीख पड़ी। उनके हाथ, जो मुंह ढके हुए थे, अचानक लक्ष्मण को लपेट लिए। उनकी छाती पहले से ही संवेदनशील थी, और अब लक्ष्मण का नीचे की गुप्त जगह के साथ खेलना उन्हें बेकाबू कर गया। लक्ष्मण भी खुशी से पागल हो रहा था, दिन में भाभी के साथ और रात में होने वाली सास के साथ। इस घर में कुछ ही दिन हुए थे और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दोनों करीबी औरतों के साथ नज़दीकियां बना ली थीं। जितना सोचता उतना जोश चढ़ता। ऊपर और नीचे दोनों जगह काम करते हुए उसकी उंगलियां और तेज रगड़ने लगीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। माधुरी ने लक्ष्मण को जोर से पकड़ लिया, सिर हिलाते हुए और बेहोशी में दिख रही थीं। उनका निचला हिस्सा पूरी तरह भीग गया था, जैसे बांध टूट गया हो। लगातार नमी की बूंदें बह रही थीं। इस पल में उन्हें सामने शालिनी की परवाह भी नहीं थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, इतना शानदार कि सब कुछ भूल जाएं। वो संतुष्ट हो गई थीं, लेकिन लक्ष्मण का मन अभी भरा नहीं था। उसके सामने एक खूबसूरत पकी हुई औरत इतनी बेकाबू थी, उसका निचला हिस्सा फटने की हालत में था। चाची, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लक्ष्मण, तू हर्षिता का बॉयफ्रेंड है। चाची, क्या तू पहले चाची के लिए दबा सकता है? माधुरी ने धुंधली आंखें खोलीं। एक पल वो होश में थी, अगले ही पल पूरी तरह चाहत में डूब गईं। तो क्या हुआ चाची? आप नीचे से पूरी भीगी हुई हो, क्या आपको नहीं चाहिए? फिर क्या चाची अपने हाथ से तेरी मदद कर दे? माधुरी रेंग कर पास आई। उनके कांपते हाथों ने लक्ष्मण की पैंट नीचे खींच दी। अरे! उनकी आंखें उस भारी गर्मी को देखकर फैल गईं। बाहर से उसकी शक्ल देखकर उन्हें अंदाजा था कि बड़ा है, लेकिन इतना विशाल होगा, ये सोचा नहीं था। वो भारी गर्मी, सख्त खड़ी हुई, उनके चेहरे के ठीक सामने थी, नाक से बस कुछ इंच दूर। उन्हें उसकी जलती सांस महसूस हो रही थी। चाची, मुझे आप चाहिए। माधुरी का रिएक्शन देखकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। इस ताकतवर चीज के सामने उसे यकीन था कि इतने दिनों से अकेली ये खूबसूरत औरत न टाल सकती थी, न बेपरवाह रह सकती थी। माधुरी सच में हैरान थी, नीचे का एहसास और तेज हो गया। इतनी गर्म, इतनी बड़ी चीज उनके शरीर में जाएगी तो जरूर उन्हें भर देगी और संतुष्ट कर देगी। उन्हें सच में ये चाहिए था। फिर बस एक बार, सिर्फ एक बार, ठीक है। उसके बाद चाची अपने हाथ से तेरी मदद करेगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। चाची, आप बहुत अच्छी हो। उस लाल, खूबसूरत चेहरे को देखते हुए लक्ष्मण थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया, कुछ हैरान भी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो माधुरी चाची जैसी खूबसूरत औरत को पा रहा है। लक्ष्मण, माधुरी ने धीरे से पुकारा। उनकी टांगें, जो पहले साथ थीं, अब लक्ष्मण के सामने खुल गईं। एक हाथ से वो चादर पकड़े हुए थीं, दूसरे से लक्ष्मण की उस भारी गर्मी को पकड़ा और अपनी कमर आगे बढ़ाकर उसे मिलाने लगीं। वो भारी गर्मी उस पहले से भीगी, लुभावनी जगह को खोलती चली गई। एक तेज, ऊंची चीख अभी अंदर गया ही था कि माधुरी बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। लक्ष्मण ने भी संतुष्टि भरी सिसकारी ली। उसे लगा कि उसका हिस्सा एक सख्त और फिसलन भरे आलिंगन में लिपट गया है। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा मुंह उसे चूस रहा हो। वो सुख उसे उड़ान भरने पर मजबूर कर रहा था। औरत का स्वाद, आखिरकार उसने इसे चख लिया। इस पल की उसने अनगिनत बार कल्पना की थी, उस खास स्वाद को सोचा था। लेकिन जब सच में अनुभव किया तो समझ आया कि ये कल्पना से कहीं आगे है। लड़के से मर्द बनने की उसकी जिंदगी की बड़ी छलांग पूरी हो गई। पहले वो सोचता था कि ये बदलाव हर्षिता के साथ होगा, दिन में लगा कि शालिनी के साथ होगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आखिर में माधुरी चाची के साथ होगा। ये ख्याल हैरान करने वाला था। लक्ष्मण, तू बहुत बड़ा है। हर्षिता इसे रोज कैसे झेलती होगी?
माधुरी की आंखें फैली हुई थीं, चेहरा संतुष्टि और हल्के दर्द से भरा था। हर्षिता और मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लक्ष्मण ने कहा, इस शर्मिंदगी भरे टॉपिक पर ज्यादा नहीं रुकना चाहता था। तो क्या तू अभी तक कुंवारा है? माधुरी ने लक्ष्मण को गले लगाया, उनकी आंखों में उलझन थी। लक्ष्मण, क्या तुझे लगता है कि चाची आसान औरत है जो इतनी आसानी से तेरे साथ सो गई? लक्ष्मण मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं, चाची जैसी खूबसूरत औरत को पाकर मैं खुशकिस्मत हूँ। तू हमेशा मीठी मीठी बातें करता है, इसी तरह तूने हर्षिता को फंसाया होगा न? माधुरी ने हल्के से डांटते हुए मुस्कुराकर कहा। इस पल वो 36 की नहीं बल्कि 20 की लड़की जैसी लग रही थी, जिससे लक्ष्मण हैरान रह गया। उस विशाल चीज को गर्म शक्ति ने जकड़ रखा था और वो थोड़ा बेचैन हो रहा था, हल्के हल्के धक्के देने लगा। माधुरी चीखी, लक्ष्मण को जोर से पकड़ लिया और उसकी हलचल रोक दी। फिर घबराई हुई आवाज में बोली, हमने कहा था बस एक बार, तुझे जल्दी बाहर निकालना है, चाची अपने हाथ से तेरी मदद करेगी। आज के 5 एपिसोड खत्म होते हैं, अब मिलते हैं कल। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे बच्चे, तू इतना बचपना कैसे कर सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। माधुरी के शब्द बीच में ही रुक गए जब उसके रसीले होंठों को बंद कर दिया गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, फिर उसने सिर घुमाया और बचने की कोशिश की। लक्ष्मण, चूम मत, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लगता था कि लक्ष्मण को चूमने से उसे शर्मिंदगी हो रही थी, जैसे ये कोई गलत काम हो। आखिरकार वो एक औरत थी, लक्ष्मण जैसे जोशीले नौजवान से कैसे बच सकती थी? जितना वो बचने की कोशिश करती, लक्ष्मण उतना ही उसे चाहता। उसके होंठ उन लाल होंठों से चिपक गए और बंद दांतों को दबाने लगे। माधुरी और बचना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसे एक और मौका नहीं दिया। उसका निचला हिस्सा फिर से हिलने लगा। ओह! एक जोर की चीख निकली। मौका पाकर लक्ष्मण की जीभ उसके गुलाबी मुंह में घुस गई। माधुरी के होंठ मोटे और नर्म थे, चूमने में बहुत मजा आ रहा था। लक्ष्मण थोड़ा मदहोश हो गया, उसकी सुगंधित जीभ से उलझते हुए हर कोने को टटोलने लगा। नीचे से धक्के धीरे धीरे छोटे से बड़े होने लगे। इतना टाइट, इतना मजा, वो सुखद एहसास इतना गहरा था कि स्वर्ग और मौत दोनों की चाहत होने लगी। लक्ष्मण खुद को रोक नहीं पाया और जल्द ही पागलपन में डूब गया। दोनों मुंह पर कब्जा होने के बाद माधुरी ने जल्द ही विरोध करना बंद कर दिया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे लक्ष्मण के मुंह में उत्साह से पेश किया और ज्यादा की तलाश में पागलों की तरह आगे बढ़ी। उसके गोल मटोल बर्फ जैसे सफेद नितंब लक्ष्मण के धक्कों के साथ ताल में हिलने लगे। उसकी नाक से लगातार आरामदायक सिसकियां निकल रही थीं। कुछ पल बाद लक्ष्मण ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनके होंठों के बीच एक चमकती डोर खींची, फिर टूट गई। खुद को और रोक न पाने के कारण माधुरी चीख पड़ी। लक्ष्मण, तुम मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। उसकी आवाज़ अभी गिरी ही थी कि उसे दूसरे कमरे में शालिनी की याद आई और उसने फट से अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। उसने अपना मुंह दबाया, दबी हुई सुख की चीखें निकालती रही, जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। जल्द ही उन्होंने पोजीशन बदली। लक्ष्मण नीचे लेट गया और माधुरी उसके ऊपर चढ़ गई, खुद आगे बढ़ने लगी। वो लक्ष्मण के सामने ऊपर नीचे होने लगी। उसके डी कप के उछलते हुए स्तन लक्ष्मण की आंखों के सामने नाचने लगे, साथ में वो बर्फ जैसे सफ़ेद नितंब भी ऊपर नीचे हो रहे थे, जिससे एक जबरदस्त नज़ारा बन रहा था। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली और ऊपर की ओर धक्का मारा। जोरदार टक्कर की आवाज़ों के बीच माधुरी सुख के चरम पर पहुंच गई, लक्ष्मण के ऊपर बैठी हुई। उसने आंखें बंद कर लीं, मुंह के कोने हल्के से ऊपर उठे, उस चरम सुख को महसूस करते हुए। एक बार चखने के बाद कभी नहीं भूलने वाला, आत्मा की गहराई से आने वाला सुख। लक्ष्मण, तुम कमाल हो, मैंने पहले कभी ऐसा मज़ा नहीं लिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर बाद सुख की लहरों में डूबी हुई माधुरी को लगा कि लक्ष्मण फिर से बेचैन हो रहा है। वो कमजोरी से उठी और बिस्तर पर लेट गई, अपने सफ़ेद नितंब ऊंचे कर दिए। तू बड़ा शरारती है, पीछे से ले और मज़ा आएगा। ये लुभावना नज़ारा देखकर वो गुप्त जगह थोड़ी खुली हुई और कुछ लगातार बह रहा था, इतना कामुक, इतना उत्तेजक। लक्ष्मण इस लालच को रोक नहीं पाया और जोर से धक्का मार दिया। हाय, ओह! एक और टाइट और मज़ेदार एहसास ने उन्हें छू लिया। वो भरा हुआ सफ़ेद नितंब नर्म लेकिन लचीला था और उसे ठोकने में बहुत मज़ा आ रहा था। लक्ष्मण खुद को काबू नहीं कर पाया और उसने एक हाथ से चटाक से मारा, जिससे एक चटक लाल निशान बन गया। लक्ष्मण, तुम्हारी मार मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जोर से, मुझे और चाहिए। माधुरी का शरीर जोर से कांपने लगा, अपने ढके हुए मुंह के पीछे से कामुक चीखें निकालती रही। इस पल में उसकी चाहत ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, शायद उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कह रही है। लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा था कि माधुरी को ऐसी चीजें पसंद होंगी। खुद भी जोश में डूबा हुआ वो कैसे पीछे रह सकता था। उसने उस सफ़ेद नितंब को जोर से ठोका, फिर से हाथ से मारा। जल्द ही उन सफ़ेद नितंबों पर कई चटक लाल निशान बन गए।
इस दौरान माधुरी फिर से चरम पर पहुंच गई। फिर आ गया, हार गई, हार गई। उसकी चीखें और आत्मा को झकझोरने वाली हो गईं और उसके चेहरे पर कामुकता की छाप थी। उसने पूरी तरह से खुद को छोड़ दिया। अपने सौतेली बेटी के बॉयफ्रेंड की सारी बातें दिमाग से निकल गईं। अब वो बस सुख चाहती थी, एक के बाद एक चरम तक पहुंचना। लक्ष्मण, सब अंदर छोड़ दो, मैं अभी सुरक्षित हूं, मुझे तुम्हारा सब चाहिए। मुझे तुम पसंद हो, तुमने मुझे इतना खूबसूरत बना दिया। माधुरी ने सिर घुमाया, उसकी ओर मुस्कुराए। वो लुभावनी मुस्कान, जिसमें हल्की सी कामुकता थी, लक्ष्मण के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कुछ पागलपन भरे धक्कों के बाद उसने जोर से टक्कर मारी, उन भरे हुए सफ़ेद नितंबों को कसकर पकड़ा और अपनी सारी गर्मी उसके अंदर छोड़ दी। उस जलती हुई गर्मी ने माधुरी को जोर से कंपा दिया। इतना गर्म, इतना अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसने सिर पीछे किया, सुख की आवाज़ें निकालीं। लक्ष्मण उसकी खूबसूरत पीठ पर लेट गया, उन सफ़ेद घेरों के साथ खेलता रहा, उतना ही संतुष्ट और हल्का महसूस कर रहा था। ये उसका पहला मौका था जब उसे इतना शानदार एहसास हुआ। न सिर्फ उसने माधुरी जैसी खूबसूरत औरत के साथ वक्त बिताया, बल्कि उसे पूरा भरा भी। वो जीत का एहसास नशे की तरह था। खट, बस तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दोनों, जो अभी अभी चरम पर पहुंचे थे, हाँफ रहे थे। ये आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए और एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। ये शालिनी का कमरा है। कमरे का दरवाजा अभी खुला नहीं था और माधुरी ने बाहर की आहट सुनी, चुपचाप राहत की सांस ली। लेकिन वो एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुछ देर बाद जब बाहर एक दरवाजा बंद हुआ तो फिर से सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण का तनाव भी धीरे धीरे कम हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उसे अचानक डर लगा कि कहीं माधुरी को पता न चल जाए, कहीं वो उससे नफरत न करने लगे और फिर कभी करीब न आए। अपनी खूबसूरत भाभी के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक तीखी चाहत उठी। हालांकि उसने माधुरी को हासिल कर लिया था, फिर भी वो अपनी भाभी को चाहता था, पागलों की तरह उसे अपना बनाना चाहता था। माधुरी का निचला हिस्सा इतना मज़ेदार था, तो फिर जवान और नाजुक भाभी के साथ कैसा अनुभव होगा। उसकी नशीली गोरी चमड़ी जो सांस से टूट जाए, उसका भरा हुआ और टाइट नितंब, और वो रसीला लुभावना हिस्सा, ये सब सोचकर लक्ष्मण का हाल ही में थका हुआ निचला हिस्सा फिर से जाग उठा, सीधा खड़ा हो गया। लक्ष्मण, तू? माधुरी ने सिर घुमाया। दोनों अभी अभी बादलों तक उड़े थे और अभी तक अलग नहीं हुए थे। लक्ष्मण का निचला हिस्सा अभी भी उसके पीच ब्लॉसम के अंदर था, तो उसे तुरंत उसका बदलाव महसूस हुआ। तुझे अभी मज़ा आया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत। लक्ष्मण, तू कमाल है, पहली बार में इतना अच्छा। माधुरी के चेहरे पर सुख की चमक थी। उसके अंदर की चीज़ को फिर से सख्त और गर्म होता महसूस करके उसने अपने सफ़ेद नितंब हिलाए, जो बेहद लुभावने लग रहे थे। मुझे भी मज़ा आया माधुरी, तू बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मण आगे झुका, माधुरी को पकड़ा, उसके हाथ अभी भी उन नर्म सफ़ेद घेरों के साथ खेल रहे थे। वो जगह बहुत शानदार थी, वो थोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं था। बस कर अब, मैं कहीं नहीं जा रही, जब तू चाहेगा मैं तुझे दूंगी, उसने कहा। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लक्ष्मण की ताकत का स्वाद चखने के बाद माधुरी थोड़ी लत लग गई थी। उसे अपनी पहले वाली खाली और अकेली जिंदगी में वापस लौटाना मौत से भी बदतर सजा होती। इसे दूसरों से छुपाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता था। फिक्र मत कर माधुरी, लक्ष्मण ने पूरी यकीन से कहा। यही शब्द उसने दिन में अपनी भाभी से सुने थे और ये सोचना नहीं था कि रात को माधुरी भी यही कहेगी। लक्ष्मण, तुझे अभी भी चाहिए। उसके अंदर की सूजन को महसूस करते हुए माधुरी ने धीरे से सिसकी ली। उसके चेहरे पर फिर से सुख की लहर दिखी। उसकी उम्र में उसकी चाहत अपने चरम पर थी, खासकर इतने लंबे खालीपन के बाद। अब सब कुछ फूट पड़ा था और वो लगातार लक्ष्मण के साथ ताल मिला रही थी। दोनों ने हर मुमकिन पोजीशन आजमाई, बिस्तर से लेकर बालकनी तक। लक्ष्मण ने माधुरी को शीशे की खिड़की से सटा दिया, उसे बाहर की रोशनी दिखाते हुए, और पीछे से जोरदार हमला शुरू कर दिया। उसके भरे हुए नर्म नितंब शीशे से टकरा रहे थे, चट चट की आवाज़ें गूंज रही थीं। मर गई, मर गई। जंगली दौड़ के बाद माधुरी को नहीं पता था कि वो कितनी बार चरम तक पहुंची। लक्ष्मण भी अब और रोक नहीं पाया और अपनी सारी गर्मी उस रहस्यमय पीच ब्लॉसम में छोड़ दी। दोनों एक दूसरे से चिपक गए, खिड़की से बाहर देखते हुए। शीशे में माधुरी का सुखी चेहरा दिख रहा था, रोशनी में नहाया हुआ, जिसने लक्ष्मण के दिल में एक अनोखी जीत का एहसास जगाया। वो उसकी गर्लफ्रेंड की सौतेली माँ थी, फिर भी उसके नीचे मज़े ले रही थी, जिससे उसे एक अलग ही रोमांच मिल रहा था। कुछ देर तक प्यार करने के बाद माधुरी चुपचाप चली गई। लक्ष्मण बिस्तर पर लेटा, आज जो कुछ हुआ उसे सोचते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने में हो। खूबसूरत और जादुई भाभी, परिपक्व और लुभावनी माधुरी, दोनों उसकी सोच से परे थीं और दोनों आज उसके साथ करीब आ गई थीं। भाभी के साथ, हालांकि वो आखिरी कदम तक नहीं पहुंचा, फिर भी उसकी पसंद को देखकर काफ़ी था। आगे की जिंदगी रंगीन और मज़ेदार लग रही थी, जिसका इंतज़ार करने लायक था। उत्साह की हालत में लक्ष्मण को अचानक कुछ याद आया जो वो भूल गया था।
पहली बार जब उसने माधुरी के अंदर छोड़ा, उसके अंदर कुछ खुल सा गया था। ध्यान से महसूस करने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक फैल गई। ये वो ताएनवायूएन मैनुअल था जो उसके दादाजी ने उसे छोटी उम्र से सिखाया था। तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद ये सालों से रुका हुआ था। अभी कई सालों बाद वो चौथे स्तर पर पहुंच गया था। ताएनवायूएन मैनुअल का उसके मेडिकल स्किल्स से गहरा नाता था। आम लोग बस ये जानते थे कि उसने मेडिकल स्कूल में वेस्टर्न मेडिसिन सीखी है, लेकिन सिर्फ उसे पता था कि चाइनीज़ मेडिसिन उसकी असली ताकत थी। अब जो स्किल्स उसके पास थे उनसे कल अपनी भाभी की पुरानी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देना चाहिए। अगली सुबह वो नाश्ते के लिए उठा। लक्ष्मण डाइनिंग टेबल पर बैठा। माधुरी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे पिछले रात की बातें गायब हो गई हों। शालिनी भी कभी कभी उसकी ओर देखती, उसका व्यवहार हमेशा की तरह था। लक्ष्मण मन ही मन हंसा। चारों ओर देखते हुए दोनों औरतें इतनी खूबसूरत और लुभावनी थीं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, दोनों के साथ एक साथ सोना कितना मज़ेदार होगा। हालांकि उसे पता था कि अभी ये बस एक ख्याल ही था। उसने अभी तक अपनी भाभी के साथ पूरी तरह से कुछ किया भी नहीं था, तो दोनों के साथ एक साथ कैसे सो सकता था। थोड़ी देर बाद माधुरी ने खाना खत्म किया। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलती हूँ, तुम दोनों आराम से खाओ, उसने कहा। लक्ष्मण ने टेबल के उस पार अपनी भाभी को देखा। उसकी सोच से उसका लिंग फिर से सीधा खड़ा हो गया। अब कोई उसकी भाभी के साथ अकेले वक्त में खलल नहीं डाल सकता था ना। नाश्ते के बाद लक्ष्मण किचन में बर्तन धोने गया। अब किचन साफ सुथरा हो गया था। जब वो बाहर आया तो शालिनी कमरे में थी, झुककर सामान ठीक कर रही थी। उसके दो भरे हुए आड़ू जैसे नितंब ऊंचे उठे हुए थे जो देखते ही ललचा रहे थे। लक्ष्मण ने एक नज़र डाली और उसके दिल में आग सी भड़क गई। उसका निचला हिस्सा सख्त हो गया, पैंट में तंबू बन गया। उसे एहसास हुआ कि अपनी भाभी के सामने उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। खासकर कल के बाद उसके दिमाग में भाभी का चमकता हुआ खूबसूरत जिस्म और वो रसीला पका हुआ हिस्सा बार बार घूम रहा था जिसे वो फिर से छूना चाहता था। जब तक माधुरी आसपास थी उसने अपने दिल के शैतानी ख्यालों को दबाए रखा, लेकिन अब जब सिर्फ वो दोनों रह गए थे वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और पीछे से उसे गले लगा लिया। भाभी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, सोते वक्त भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। भाभी को भी तुम्हारी याद आती है। शालिनी ने अपने उठे हुए नितंब हिलाए, वहां की गर्मी और सख्ती को महसूस किया और पलट गई। दोनों जिस्म एक दूसरे से चिपक गए। लक्ष्मण और इंतजार नहीं कर पाया, उसने उन नर्म लाल होठों को चूम लिया, अंदर की जीभ से उलझ गया और भूलकर चूसने लगा। आत्मा को पिघला देने वाला स्वाद उन्हें खोने पर मजबूर कर रहा था। शालिनी की आंखें जल्द ही चाहत से धुंधली हो गईं, वो थोड़ी उत्तेजित हो गई। वो अपने जिस्म को हिलाने लगी, लक्ष्मण की गर्म सख्ती को अपनी निजी जगह पर दबाने लगी। हल्के हल्के रगड़ते हुए लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उसने अपनी उंगलियां शालिनी के कपड़ों के अंदर डाली, उस भरे हुए सफ़ेद हिस्से को पकड़ा और मसलने लगा। ओह! शालिनी से एक हल्की सिसकी निकल गई। जैसे ही माधुरी गई वो और लक्ष्मण एक दूसरे से उलझ गए। अंदर की शर्मिंदगी और अनोखा रोमांच उसके जिस्म को कंपा रहा था। उसके खूबसूरत गालों पर लालिमा फैल गई। भाभी, तुम्हारे बहुत बड़े हैं, इतने नर्म, छूने में बहुत मज़ा आता है। लक्ष्मण ने शालिनी का ऊपरी कपड़ा उठाया, सफ़ेद लेस की ब्रा को हल्के से नीचे दबाया और वो दो नर्म सफ़ेद ढेर बाहर उछलाए जैसे शरारती छोटे सफ़ेद खरगोश। इस मज़ेदार नज़ारे से मुंह में पानी आ गया। लक्ष्मण और रोक नहीं पाया, उसने अपना चेहरा उनमें दबा दिया। हल्के से। शालिनी ने अपने लाल होंठ काटे, धीरे से फुसफुसाए। उसके चेहरे का भाव बहुत शर्मीला था। ये उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था और वो खुद एक शादीशुदा औरत थी। हालांकि उसने इसे कबूल कर लिया था, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। लेकिन लक्ष्मण के चुंबनों के थोड़ी देर बाद ही उसकी शर्मिंदगी गायब हो गई और चेहरा सुख से भर गया। लक्ष्मण, तू मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है, मुझे सच में बहुत पसंद है। भाभी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेट जाओ, पहले मैं तुम्हारे पेट की मालिश करूंगा, उसके बाद दर्द नहीं होगा। ताएनवायूएन मैनुअल के चौथे स्तर में महारत हासिल करने के बाद लक्ष्मण को भरोसा था। शालिनी ने सिर हिलाया। बिस्तर पर चढ़कर उसने अपनी नींद की पैंट उतार दी और उसकी कमीज वैसे ही ऊपर उठी हुई रह गई। भरे हुए स्तन और गोल नितंब। सामने का सफ़ेद नज़ारा देखकर लक्ष्मण का गला सूख गया। वो लगभग उस पर झपट ही पड़ता। फिर भी आज वक्त बहुत था तो वो ज़्यादा जल्दी में नहीं था। उसने अपना हाथ शालिनी के निचले पेट के नीचे हल्के से रखा और धीरे धीरे मालिश शुरू कर दी। ओह, इतना गर्म, इतना आरामदायक। जल्द ही शालिनी से अनायास चीख निकल गई। पेट का वो हिस्सा गर्म था और अनोखे आराम से भर गया, सुखद। लक्ष्मण, तेरी मालिश का हुनर कमाल है। पहले मैं चाहती थी पर दर्द से डरती थी, अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्या तू भाभी को चाहता है? आज जा, भाभी भी तुझे चाहती है। उसकी पहल ने लक्ष्मण के निचले पेट में लगी आग को और भड़का दिया। उसकी नज़र उस रसीले हिस्से पर गई। सफ़ेद लेस की पैंटी पहले ही नमी से गीली हो चुकी थी।
भाभी तैयार थी। ये सोचते हुए लक्ष्मण का बड़ा हाथ थोड़ा नीचे सरका, उस पके हुए हिस्से को सहलाने लगा। उंगलियों पर एक जानी पहचानी गीली गर्मी, वहां की नरमी और नमी को महसूस करके लक्ष्मण रोमांचित हो गया। उसने एक बार फिर वहां छुआ था। माधुरी का हिस्सा भी छूने में मज़ेदार था, लेकिन शायद मनोवैज्ञानिक या कुछ और वजह से उसे अपनी भाभी का हिस्सा और नर्म और मज़ेदार लगा। वो हल्के हल्के सहलाने लगा, संवेदनशील जगहों को निशाना बनाते हुए। आह ओह, सुख की चीख के साथ शालिनी ने लक्ष्मण को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा जोश से लाल हो गया, उसका जिस्म जोर से कांप रहा था। साफ था कि लक्ष्मण के छूने से वो सुख के चरम पर पहुंच गई थी और उसे बेहद आनंद मिला था। और जैसे ही लक्ष्मण की हरकतें तेज हुईं, शालिनी का कांपना और बढ़ गया। उसकी बाहें लक्ष्मण की गर्दन से कसकर लिपट गईं। लक्ष्मण के दिल में एक अनोखी तृप्ति थी। एक मर्द के लिए इससे बढ़कर संतुष्टि क्या हो सकती है कि वो अपनी चाहत की औरत को अपने हाथों से और सुख दे। उसे बेपनाह खुशी महसूस हुई जब उसकी उंगलियां उस बहते हुए हिस्से पर घूम रही थीं। गीलेपन का फायदा उठाकर उसने उन भरे हुए दरवाजों को हल्के से खोला, उस पवित्र और लुभावने ठिकाने में घुस गया। आह, इतना सुंदर, सच में सुंदर। शालिनी थोड़ी चक्कर खा रही थी, सुख में खोई हुई। उसके होंठों से सिसकियों की झड़ी लग गई, जो लगातार लक्ष्मण की नसों को उत्तेजित कर रही थी। कुछ देर और छूने के बाद उसका निचला हिस्सा बहुत सख्त हो गया। उसने अपनी शहद से सनी उंगलियां पीच ब्लॉसम से बाहर निकाली और औरत की हार्मोन की तीखी खुशबू ने उसे छू लिया। भाभी का नीचे का हिस्सा कितना मीठा महकता है। लक्ष्मण ने अपनी उंगलियों से वो रस साफ किया। शालिनी की आंखों में देखते हुए उसने शर्मिंदगी के साथ एक अनोखा उत्साह देखा। लक्ष्मण ने भी इसे नोटिस किया। वो थोड़ा उठा, सफ़ेद लेस की पैंटी पकड़ी और एक झटके में उसे नीचे खींच दिया। लक्ष्मण ने शालिनी के ऊपर लुढ़कते हुए उन बर्फ जैसे सफ़ेद गोल खूबसूरत टांगों को हल्के से अलग किया। उसका गर्म सख्त हिस्सा उस रसीले लुभावने इलाके से टकराया। लक्ष्मण, आजा, तेरी भाभी तैयार है। शालिनी ने गहरी सांस ली, मन ही मन खुद को तैयार करते हुए। वो महसूस कर सकती थी वो विशाल चीज़ उसके दरवाजे पर थी, ये उसे जरूर तोड़ देगी। लेकिन उसकी अंदरूनी चाहत ने उसकी समझदारी को डुबो दिया था। ले ले, निगल ले, तुझे बहुत मज़ा आएगा, ये ख्याल उसके पूरे दिमाग पर छा गया था। लक्ष्मण ने जेड गेट पर थोड़ी देर रगड़ा, उसकी गीली नरमी को महसूस किया और वो खुद को काबू नहीं कर पाया। उसका जिस्म थोड़ा सा आगे बढ़ा, बस अब घुसने और उसे खोलने वाला था। डिंग डिंग डिंग, तभी शालिनी का फ़ोन बज उठा। छोड़ दे। इस नाजुक मौके पर शालिनी को फ़ोन की परवाह नहीं थी। वो बस उस विशाल चीज़ को अपने अंदर लेना चाहती थी और सुख से कराना चाहती थी। लेकिन फ़ोन बार बार बज रहा था। लक्ष्मण, एक सेकंड रुक। मजबूरी में उसने सिर घुमाया, चेहरे पर नाखुशी लिए फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाया। शालिनी, तू कहाँ मर गई है? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। फ़ोन कनेक्ट होते ही लक्ष्मण को फ़ोन से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, एक औरत की आवाज़। शालिनी चौंकी, उसकी धुंधली आंखें अचानक साफ हो गईं। अरे प्रीति, थोड़ा ट्रैफिक है, ज़रा इंतज़ार कर, मैं अभी आती हूँ। उसने फ़ोन नीचे रखा, उदास नज़रों से लक्ष्मण को देखा। तू नालायक, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे क्या करना है। अभी नहीं कर सकते, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मेरी एक करीबी सहेली वापस आई है, मुझे उसे एयरपोर्ट से लेने जाना है। लक्ष्मण हैरान रह गया, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। जब से माधुरी गई थी वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज अपनी भाभी को हासिल करने की ठान रखी थी। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो मालिश की क्या ज़रूरत थी। एक शानदार मौका हाथ से निकल गया। सामने की अनंत खूबसूरती को देखते हुए वो अपने अंदर की चाहत को दबा नहीं पाया। वो इतना करीब था, उस रहस्यमयी पीच ब्लॉसम में घुसने ही वाला था। भाभी, बस थोड़ा सा अंदर जाने दे, सिर्फ एक बार, ठीक है? मुझे बहुत मन है। लक्ष्मण बोलते हुए उसका चेहरा अनायास करीब आता गया। वो बहुत बेकरार था, खासकर माधुरी के साथ होने के बाद उसे अपनी भाभी के और नर्म रसीले इलाके की बेइंतहा उत्सुकता थी। शालिनी ने लक्ष्मण की उफनती सख्ती को देखा, उसकी आंखों में भी चाहत थी। लेकिन फिर उसने फट से होश संभाला। अभी नहीं हो सकता, सच में टाइम नहीं है। अगली बार का इंतज़ार कर, तेरी भाभी जरूर तेरे साथ करेगी। उसकी आंखों में अनिच्छा लिए वो उठी और कपड़े पहनने लगी। ऊपर काले लेस का टॉप, नीचे पेंसिल स्कर्ट और काले स्टॉकिंग्स जो उसकी खूबसूरत टांगों को लपेट रहे थे। लक्ष्मण देखता रहा, उसकी नज़रें उस पर टिकी रहीं और उसका निचला हिस्सा और सख्त हो गया। उसकी हालत देखकर शालिनी को थोड़ा तरस आया और अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने पूछा, लक्ष्मण, तुझे गाड़ी चलानी आती है? हाँ, स्कूल में रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। लक्ष्मण ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, होश में आते हुए। फिर तो बढ़िया है, तू मेरा ड्राइवर बन जा और मेरे साथ चल। प्रीति ने कहा है कि उसने हमारे लिए ज्यूलॉन्ग माउंटेन हॉट स्प्रिंग होटल बुक किया है और हम आज रात वापस नहीं आएंगे। वहाँ कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लक्ष्मण का दिल खुशी से खिल उठा। उसकी भाभी अभी भी उसे प्यार करती थी और उसे चाहती थी। दोनों ने जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गए। शालिनी की गाड़ी एक BMW 5 सीरीज थी।
लक्ष्मण की ड्राइविंग स्किल्स ठीक ठाक थीं और सिर्फ 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा वक्त में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद वो और शालिनी साथ में एग्जिट की ओर गए। प्रीति, शालिनी ने सड़क किनारे खड़ी एक औरत को देखा और उत्साह से उसकी ओर बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। लक्ष्मण पीछे खड़ा था, चुपके से अपनी भाभी की करीबी सहेली को देख रहा था। सच में कहते हैं न कि जैसा संग वैसा रंग। उसकी भाभी तो खूबसूरत थी ही, उसकी ये सहेली भी कमाल की थी। लगभग 5 फीट 7 इंच लंबी, गोरी और सुंदर, उसने काले ट्राउजर्स और फ्रेंच स्टाइल का ब्लाउज पहना था जो उसे ठंडी मगर जोशीली वाइब दे रहा था। कुछ देर गले लगने के बाद शालिनी ने उस औरत का हाथ पकड़ा। प्रीति, मैंने तुझे बहुत मिस किया। अब फिर से नहीं जाएगी ना? वो हंसी, कहीं नहीं जा रही, अब ड्रैगन सिटी में ही रहूंगी। खुश हुई। दोनों को हाथ में हाथ डाले देखकर लक्ष्मण जल्दी से आगे बढ़ा और उस औरत का सूटकेस ले लिया। प्रीति, तुझे मिलवाती हूँ, ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये मेरी प्यारी सहेली है। प्रीति, इसे दीदी कहना। लक्ष्मण ने सिर हिलाया, शिष्टाचार से बोला, हाय दीदी, मिलकर अच्छा लगा। प्रीति ने लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखों में तारीफ की चमक थी। फिर शालिनी की ओर मुस्कुराते हुए मजाक में बोली, बुरा नहीं, ये क्यूट सा लड़का कहाँ से ढूंढा? कसा हुआ लग रहा है। बकवास मत कर, ये हर्षिता का बॉयफ्रेंड है। इन दिनों हमारे यहाँ रह रहा है, बस ड्राइवर बनने के लिए ले आई। शालिनी का चेहरा फट से लाल हो गया। सच में? तो फिर तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? प्रीति ने शालिनी के कान में फुसफुसाया। बस कर, वरना तुझसे बात नहीं करूंगी। डरते हुए कि प्रीति कुछ भाप न ले, शालिनी आगे चल पड़ी। लक्ष्मण पीछे पीछे चला, उसकी नज़रें उसकी खूबसूरत चाल पर टिकी रहीं और उसका दिल देर तक बेचैन रहा। उसका दिल उम्मीदों से भरा था। काश वक्त तेजी से बीत जाए। ज्यूलॉन्ग माउंटेन ड्रैगन सिटी के उत्तर में है, पहाड़ और पानी के पास बसा हुआ, बस 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर। हॉट स्प्रिंग होटल पहाड़ के नीचे बना है, शानदार सजावट के साथ। और लक्ष्मण पहली बार ऐसी जगह आया था, लेकिन वो समझ गया कि यहाँ का खर्चा सस्ता नहीं होगा। प्रीति ने एक कमरा बुक किया था और शालिनी ने जाकर 2 और कमरे बुक कर लिए। लक्ष्मण के लिए एक कमरा काफ़ी था, 2 क्यों लिए? प्रीति ने पास आकर पूछा। लक्ष्मण, जो उनके पीछे खड़ा था, समझ गया कि शालिनी ने 2 कमरे क्यों बुक किए। इससे रात को जो कुछ करना चाहते थे वो आसान हो जाता। प्रीति को कुछ पता नहीं चलता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया कि शालिनी और प्रीति ने क्या बात की, लेकिन दोनों जल्दी वापस आ गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों ने होटल के रेस्तरां में दोपहर का खाना खाया। शालिनी और प्रीति को इतने दिनों बाद मिलने का मौका मिला था, लग रहा था कि उनकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। लक्ष्मण अपने कमरे में फ़ोन चलाता रहा, बोरियत से परेशान। लगभग 1 घंटे बाद शालिनी और प्रीति बातें खत्म करके लक्ष्मण के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। लक्ष्मण, मैं और प्रीति स्विमिंग पूल जा रहे हैं, तू भी चलेगा? शालिनी ने पूछा। भाभी, मेरे पास स्विमसूट, स्विम कैप कुछ नहीं है, तुम दोनों चली जाओ। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। उसका दिमाग कहीं और था। वो बस रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि शालिनी के साथ अकेले वक्त बिता सके, उसके शानदार जिस्म को हासिल कर सके। हम 2 खूबसूरत लड़कियां तुझे बुला रही हैं और तू मना कर रहा है। स्विमिंग पूल में इतने लोग होंगे, क्या तुझे डर नहीं कि कोई हमारा फायदा उठाएगा? प्रीति ने मुंह फुलाया और लक्ष्मण को घूरा। लक्ष्मण एक पल के लिए हिचकिचाया। शालिनी उसके दिल में परफेक्ट औरत थी और ये सोच कि कोई और उसका फायदा उठाए, उसे बर्दाश्त नहीं था। स्विमिंग पूल पर ही स्विमवेयर और स्विम कैप मिल जाएंगे। अकेले बोर नहीं हो रहा, हमारे साथ चल। लक्ष्मण की हिचकिचाहट देखकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। तीनों होटल के स्विमिंग पूल पर पहुंचे। शालिनी ने लक्ष्मण को देखा। तू फ्रंट डेस्क पर जाकर स्विमवेयर चुन ले, हम अंदर चले जाते हैं। लक्ष्मण ने सिर हिलाया, एक स्विमवेयर सेट, स्विम कैप और चश्मा चुन लिया। कपड़े बदलने के बाद उसने शीशे में खुद को देखा। 6 फीट का कद, गांव से आया हुआ और साल भर एक्सरसाइज करने की वजह से उसके जिस्म पर एक औंस भी चर्बी नहीं थी। वो संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मेडिकल कॉलेज में वो भी कैंपस का स्टार था, वरना हर्षिता जैसी शानदार लड़की उसे कैसे मिलती। स्विमिंग पूल के अंदर गया तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस 10-12 के आसपास। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक औरत टाइट बिकिनी में पूल के किनारे से उसे इशारा कर रही थी। लक्ष्मण, नज़दीक से देखने पर पता चला कि वो प्रीति थी। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ, तेरा फिगर तो कमाल का है। प्रीति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मुंह से मुंह तक हंसते हुए। जब उसकी नज़र लक्ष्मण की कमर के नीचे गई, वो अपना मुंह ढकते हुए चौंक गई। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये उभार देख, कितना दमदार। लक्ष्मण का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। प्रीति का पहला इंप्रेशन उसे थोड़ा ठंडा लगा था, लेकिन उसने ऐसी बिंदास बात करने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी बिकिनी को देखते हुए, नीचे इतनी पतली और छोटी, ऊपर मुश्किल से उसके भरे हुए सीने को समेटे हुए, वो लुभावना मांस बाहर झांक रहा था जो खून में उबाल ला दे। ये जबरदस्त अंतर पागल कर देने वाला था। अंदर एक जंगली चाहत जगा रहा था। प्रीति दीदी, भाभी कहाँ है? उसकी गहरी दरार पर नज़र थोड़ी देर टिकने के बाद लक्ष्मण ने पूछा।
लक्ष्मण, तुझे अपनी भाभी पसंद है? प्रीति अचानक उसकी ओर मुड़ी, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए। उसके शब्दों से लक्ष्मण का दिल धड़क गया। क्या वो बहुत समझदार थी या उसके अपने जज्बात जाहिर हो गए थे? प्रीति दीदी, तू क्या बोल रही है? मैं यहाँ हूँ, एक खूबसूरत औरत, लेकिन तुझे मेरी परवाह नहीं, बस अपनी भाभी की याद आ रही है। ऐसा नहीं है, मैं तो अंदर आते ही प्रीति दीदी के फिगर से मंत्रमुग्ध हो गया था। अगर तूने आवाज़ न दी होती तो मैं शायद तुझे पहचान भी न पाता। सोच रहा था कि इतना सेक्सी और लुभावना जिस्म किसका हो सकता है। लक्ष्मण ने मन ही मन राहत की सांस ली, शुक्र है कि उसका राज नहीं खुला। प्रीति उसके शब्दों पर जोर से हंसी। कितनी मीठी बातें करता है। भाभी से सुना कि तेरी गर्लफ्रेंड स्टडी ट्रिप पर गई है, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? बोलते हुए प्रीति लक्ष्मण के करीब आए, उसका गोरा हाथ उसकी जांघ पर रखा, उंगलियां इधर उधर सरकने लगीं। उसकी पतली उंगलियां कभी कभी लक्ष्मण के स्विम ट्रंक के उभार को छू लेती थीं। उसके बड़े साइज को महसूस करके उसे एक जुर्जुरी सी हुई। विदेश में रहते हुए अपने फिगर और लुक्स की वजह से उसके पीछे लोग नहीं पड़े थे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। हमेशा अपने टाइप के लोग ही भाते थे। लक्ष्मण का जिस्म और चेहरा मोहरा उसके टेस्ट के मुताबिक था, खासकर उसका दमदार सामान जिससे उसका दिल बेकाबू हो रहा था। लक्ष्मण को उम्मीद नहीं थी कि प्रीति इतनी बिंदास होगी। वहां बैठे बैठे उसके छूने से उसका पूरा जिस्म झंझना रहा था और उसे नीचे और सख्त होता महसूस हो रहा था। टाइट स्विम ट्रंक खींचने लगे थे। प्रीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या ये सच में इतना बड़ा हो सकता है? कुछ देर तक देखने के बाद उसने इधर उधर नजर घुमाई और जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसने झट से हाथ बढ़ाकर स्विम ट्रंक के ऊपर से उस विशाल चीज को पकड़ लिया। लोहे जितना सख्त, कपड़े के ऊपर से भी वो उस जगह की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसका दिल एक अनोखी खुजली से भर गया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही और भी 18+ कहानियां हैं। चैनल का नाम RJ नॉवल FM है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।